स्वागत करता हूं आप सभी का Salesforce एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के इस नए चैप्टर में। आज हम डायनेमिक डैशबोर्ड को समझने वाले हैं। इससे पहले हम स्टैटिक डैशबोर्ड को देखा था हमने कि स्टैटिक डैशबोर्ड क्या होते हैं। तो स्टैटिक डैशबोर्ड में बेसिकली जो डेटा होता है वो क्या होता है, सभी यूजर्स के लिए वो डेटा सेट होता है कि सभी को उसी तरीके से डेटा दिखता है, वो स्टैटिक होता है। ठीक है। डायनेमिक डैशबोर्ड में क्या होता है, इन डायनेमिक डैशबोर्ड इन Salesforce allow users to create dashboard that automatically adjust the viewer data and permissions, providing a personalized experience. This type of dashboard allow to users to see the data that specifically relevant to them based on criteria like role, user permission or the data they have access to. डायनेमिक डैशबोर्ड बेसिकली क्या है, एक रियल टाइम डेटा पहली बात तो ये रिप्रेजेंट करता है और ये सभी चीज को कंसिडर करता है कि यूजर का रोल क्या है, परमिशंस क्या है, उसको किस लेवल के परमिशंस है, किन ऑब्जेक्ट्स के परमिशंस है, उसी के बेस पे वो डेटा को दिखाता है, यानी कि वो यूजर के पर्सपेक्टिव से डेटा को दिखाता है। तो डायनेमिक डैशबोर्ड की अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, तो तीन तरीके से आप डायनेमिक डैशबोर्ड को बना सकते हो। तो तीन तरीके में जो पहला वे है हमारा व्यू डैशबोर्ड एज मी, ये फर्स्ट ऑप्शन होता है जो डिफॉल्ट सेट होता है जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो। तो व्यू डैशबोर्ड एज मी का मतलब क्या है कि व्हेन यू चूज व्यू डैशबोर्ड एज मी ऑप्शन, जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हुए ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ है, द डैशबोर्ड विल शो द डेटा इफ यू क्रिएटर और एडमिन, यानी कि आप अगर क्रिएटर हो उस डैशबोर्ड के या फिर आप एडमिन हो तो आर व्यूइंग इट, आप लोग उसको व्यू कर रहे हो, यानी कि व्यू डैशबोर्ड एज मी का मतलब कि या तो क्रिएटर उसको व्यू कर रहा है या एडमिन। ठीक है। यूजिंग योर एक्सेस एंड परमिशन, अपने परमिशंस और एक्सेस को उसके मतलब, इसका मतलब ये है कि जो क्रिएटर है जिसने वो डैशबोर्ड बनाया है वो अपने पर्सपेक्टिव से अगर डेटा देखना चाह रहा है, या एडमिन जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से डेटा देखना चाह रहा है, अगर व्यू डैशबोर्ड एज मी सेलेक्ट है, इट सिमुलेट्स हाउ द डैशबोर्ड वुड लुक टू यू बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, रोल एंड परमिशंस। ठीक है। तो व्यू डैशबोर्ड एज मी में डेटा किसकी तरीके से दिखता है, जो क्रिएटर है उसके तरीके से दिखता है या फिर एडमिन जो है उसके तरीके से दिखता है। व्हेन टू यूज दिस ऑप्शन, this option is useful when you want to preview how the dashboard will appear to yourself or want to ensure the data looks correct from your perspective, यानी कि आप अगर डेटा को अपने पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो और चाहते हो कि जो डैशबोर्ड है वो आपके अकॉर्डिंग किस तरीके से दिखना चाहिए, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल और परमिशन, जो आपको ऑब्जेक्ट लेवल पे, रिकॉर्ड लेवल पे परमिशन है जिसके बेस पे आपको वो डेटा दिख रहा है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से जब डेटा देखना चाहते हो तो आप व्यू डैशबोर्ड एज मी सेलेक्ट करते हो। एग्जांपल के लिए, इफ यू आर द एडमिन और क्रिएटर, अगर आप एडमिन और क्रिएटर हो उस डैशबोर्ड के, जो डैशबोर्ड अभी आपने बनाया है, एंड वांट टू चेक हाउ द डैशबोर्ड वुड लुक विद योर परमिशंस एंड डेटा एक्सेस इंक्लूडिंग एनी फिल्टर और कस्टमाइजेशन यू हैव अप्लाइड, यू वुड यूज व्यू एज मी। यानी मैंने पहले ऊपर भी समझाया है, वही सेम चीज दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है एग्जाम्पल में, कि अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से अपनी प्रोफाइल और परमिशंस के बेस पे डेटा को देखना चाहते हो तो आप व्यू डैशबोर्ड एज मी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। सेकंड क्या है, व्यू एज अनदर पर्सन। तो व्यू एज अनदर पर्सन में क्या आपके पास फिजिबिलिटी होती है, तो in this Salesforce allow you to simulate how a specific user will see a dashboard based on their permissions and data access. It helps ensure the dashboard displays the correct data according to the user's role and security setting. सेम चीज है लेकिन आप किसी अनदर पर्सपेक्टिव, अनदर यूजर्स के परमिशंस के बेस पे, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर यूजर को आपने वहां पे सेलेक्ट कर लिया, आप उसके परमिशंस के बेस पे डेटा देखना चाहते हो कि उसको कितने परमिशंस है, उसको कितना डेटा दिख रहा है, तो आप व्यू एज अनदर पर्सन करते हो। तो व्हेन टू यूज इट, टेस्ट यूजर्स स्पेसिफिक व्यू, किसी स्पेसिफिक यूजर का अगर आपको व्यू देखना है, चेक हाउ अ डैशबोर्ड लुक्स फॉर अ स्पेसिफिक यूजर बेस्ड ऑन देयर परमिशंस, यानी कि अगर जैसे मैनेजर है, मैनेजर अपनी टीम का क्या देखना चाहता है, डेटा, या फिर वो देखना चाहता है कि कितना उन्होंने बिजनेस करा, कितना रेवेन्यू, जो भी है जिसका भी डैशबोर्ड बनाया हुआ है, तो वो उनका रिकॉर्ड देखना चाहता है या डेटा चेक करना चाहता है, तो वो उस पर्टिकुलर यूजर का नाम सेलेक्ट करके वो डेटा देख सकता है। तो ट्रबल शूटिंग डेटा विजिबिलिटी इशू, इसमें क्या है, वेरीफाई व्हाई सर्टेन डेटा मे नॉट बी विजिबल टू अ यूजर। ठीक है। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि क्यों सर्टेन
डेटा उस पर्टिकुलर यूजर को अवेलेबल नहीं है, आप ये देखकर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी और यूजर के पर्सपेक्टिव से डेटा देख रहे हो, तो आप वहां पे देख के समझ सकते हो कि क्या अमाउंट ऑफ डेटा इस पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, वेरीफाई परमिशंस एंड फिल्टर्स, इंश्योर डेटा इज डिस्प्लेड करेक्टली अकॉर्डिंग टू द यूजर सोर्स। आप ये भी इंश्योर कर सकते हो, अगर आप किसी अनदर यूजर का पर्सपेक्टिव से डेटा देख रहे हो, तो आप वहां पे ये भी देख सकते हो कि क्या कमियां हैं, क्या उसको नहीं दिख रहा है, या उसके रोल के अकॉर्डिंग क्या पर्टिकुलर चीज उसको दिखनी चाहिए थी जो यहाँ पे नहीं दिख रही है। एग्जाम्पल, एज एन एडमिन यू वांट टू चेक हाउ अ सेल्स रेप, यानी कि कोई भी जॉन डो, यहाँ पे मैंने एक नाम दे रखा है, कुछ भी आपका नाम है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसका नाम है, see the sales performance dashboard by selecting view as another person and choosing Jane, you can verify that she only sees her own data. Example, opportunities and accounts and not other sales representative data. Let me know if you need more details. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई अगर आपने सपोज करो आप एक मैनेजर हो, आपकी टीम का कोई बंदा है, तो उस पे आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का आपको डेटा देखना है कि उसने कितना काम किया है, कितना उसने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी है, तो आप उसके पर्सपेक्टिव से जब वो डेटा देख रहे हो, तो आप वहां पे ये देखकर ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि कहीं उस इंडिविजुअल को किसी और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डेटा तो नहीं दिख रहा, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि उसको सिर्फ उसी का डेटा दिख रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका व्यू एज डैशबोर्ड व्यूअर। तो इसमें क्या होता है, व्हेन यू चूज व्यू डैशबोर्ड एज द डैशबोर्ड व्यूअर, the dashboard will show the data based on the actual user who is viewing that particular dashboard. This means it will respect the logged in user permissions and data access which could be different from creator permission. ठीक है, तो व्यू एज डैशबोर्ड व्यूअर में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल जिसने भी लॉग इन किया है, ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड उसके पर्सपेक्टिव से डेटा शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, व्हेन टू यूज इट, दिस ऑप्शन इज द मोस्ट कॉमन एंड इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू ईच यूजर to see the dashboard according to their own permissions and role. It ensures personalized data views, so the dashboard will adjust dynamically based on the user who is actually looking at it. यानी कि जो भी इंडिविजुअल, जो भी यूजर जिसने भी लॉगिन किया है, अगर आप चाहते हो कि हर पर्टिकुलर यूजर जब लॉगिन करे तो उसको अपना ही डेटा दिखे, अपने ही डेटा के बेस पे, अपने ही डेटा के अकॉर्डिंग उसको डैशबोर्ड विजिबल हो, तो आप ये पर्टिकुलर ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट कर लेते हो। एग्जांपल, अ मैनेजर क्रिएट्स अ डैशबोर्ड दैट ट्रैक्स सेल्स डेटा, व्हेन अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव व्यूज इट, the dashboard will only show the data relevant to that particular sales representative. Example, their accounts and opportunities, not the manager data. ठीक है, उसको अपना ही डेटा दिखेगा, हर इंडिविजुअल को जो भी लॉगिन करेगा, उसको किसी और का, किसी और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या उसके मैनेजर या किसी जूनियर का, सीनियर का डेटा नहीं दिखेगा। द डैशबोर्ड विल एडजस्ट टू द लॉगिन यूजर डेटा एक्सेस। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिनेरियो है डायनेमिक डैशबोर्ड का। इसमें जो डेटा है वो एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉग्ड इन यूजर परमिशंस। ठीक है, कि जो लॉग्ड इन यूजर्स हैं उसके क्या प्रोफाइल परमिशन उसको सेट थे, जिसके अकॉर्डिंग उसको डेटा दिखना चाहिए, उसको अपना ही डेटा वहां पे दिखाई देगा। तो चलते हैं एक बार प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप ये सेट कर सकते हो। चलते सेल्सफोर्स में। तो गाइस सेल्सफोर्स में हमने लॉगिन कर लिया है, डैशबोर्ड पे जाके हम अपना पर्टिकुलर जो डैशबोर्ड अभी हमने बनाया था लास्ट वीडियो में उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, तो अभी ये किसके पर्सपेक्टिव से डेटा मेरे को शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको एडिट करूंगा। तो ऑल्दो मैं क्रिएटर हूँ इस डैशबोर्ड का, और यहाँ पे जो आपको एक गेयर आइकन दिख रहा है आपको इस पे जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्यू डैशबोर्ड एज, इसमें तीन ऑप्शन है, व्यू डैशबोर्ड एज मी, अनदर पर्सन, द डैशबोर्ड व्यूअर। ठीक है, तो मी मतलब कि मेरे पर्सपेक्टिव से, जो क्रिएटर है उसके पर्सपेक्टिव से डेटा दिखेगा। अनदर पर्सन अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल का नाम सेलेक्ट कर लूंगा और उसके पर्सपेक्टिव से, जैसे अंकित तिवारी सपोज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो देखते हैं अंकित तिवारी के पर्सपेक्टिव से मेरे को डेटा क्या दिखता है। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे डेटा गायब हो गया, क्योंकि हो सकता है अंकित तिवारी को इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया था वो फ्लाइट उसका एक्सेस ना हो। ठीक है, एडिट करते हैं वापस से और प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास डैशबोर्ड व्यूअर। ठीक है, डैशबोर्ड व्यूअर यानी कि जो भी इंडिविजुअल लॉग इन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा वहां पे दिखेगा। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप है डायनेमिक डैशबोर्ड का। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो ये डेटा मेरे को यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। तो इतना ही है डैशबोर्ड, डायनेमिक डैशबोर्ड में। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था कि हम
डैशबोर्ड को किस तरीके से यूज करेंगे। तो अभी तो ये टैब बनाया हुआ है मैंने, ये टैब तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो हम क्या करेंगे, होम टैब अपना एडजस्ट कर लेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो होम टैब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो डिफॉल्ट एक सेल्सफोर्स का होम टैब होता है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला होम टैब हम यहाँ पे लेंगे और इसको सबसे स्टार्टिंग में मैं ड्रैग करके ले जाऊंगा। ठीक है, ये होम को मैं यहाँ पे लेके आ गया और ये डैशबोर्ड में यहाँ से हटा देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो होम पे अभी मेरा ये होम जो है मैंने अच्छे से बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल वगैरह मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। एडिट पेज करोगे और एडिट पेज में हम क्या करेंगे, अपना पर्टिकुलर जो हमने डैशबोर्ड बनाया है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड का नाम यहाँ पे डैशबोर्ड में यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और अपना डैशबोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। एयरलाइन डैशबोर्ड ये देखो आ गया है। और ये कुछ कंपोनेंट है गाइस जो थ्रू आउट द जर्नी, ये जो हम सीख रहे हैं चीजें मैंने बनाए हैं, तो मैं चाहता नहीं इनको यहाँ से हटाना। तो मैं यहाँ से यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बाकी की ये डायनेमिक फॉर्म को हम ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डायनेमिक डैशबोर्ड हो गया। इसको सेव कर देते हैं, बैक करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो होम पे मेरे को इस तरीके से अपना सारा डेटा यहाँ पे दिखता रहेगा। अपना जो भी मेरा बिजनेस है उसमें जो भी मेरे को जिस भी पर्टिकुलर डैशबोर्ड को यहाँ पे दिखाना है, मैं मल्टीपल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ और उनको मैं यहाँ पे विजिबल करा सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे अभी काफी सारे टॉपिक्स इस सीरीज में अभी रह रहे हैं। तो अभी डेटा लोडर, डैशबोर्ड, डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें, देन आपके केस एस्केलेशन रूल, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिन पे हम अभी आने वाले टाइम में काम करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।